तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे अच्छे और सबसे कंसिस्टेंट माने जाने वाले फंड्स को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये दोनों ही फंड काफी पुराने फंड्स हैं और दोनों ही फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, यानी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो जितने भी जो फंड मैनेजर है उनके पास एक थोड़ी सी लिबर्टी ज्यादा होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फंड जो ये कैटेगरी है ये अभी पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी रही है, क्योंकि यहां पर लार्ज कैप वाली सेफ्टी भी मिलती है लेकिन लार्ज कैप फंड से बेटर रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हैं। तो ये दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे और एंड में देखेंगे कौन सा फंड कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है, कम रिस्की है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों फंड्स के बारे में, तो एक फंड मई 2013 को तो दूसरा फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड स्लाइटली कम रिस्क ले रहा है, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 10% पैसा और स्मॉल कैप मिड कैप में मिला के 14% पैसा लगा रहा है। वहीं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग ना के बराबर पैसा इस वक्त लगाकर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप की, दोनों एसेट अंडर मैनेजमेंट दोनों का ही बहुत ज्यादा हो चुका है। पराग पारिक का 1,15,000 करोड़ के आसपास और एचडीएफसी का लगभग 81,000 करोड़ के आसपास। उसी तरह अगर एक्सपेंस रेशियो बात करते हैं तो ये भी सिमिलर नजर आएगी आपको, पराग पारिक की 0.63 और एचडीएफसी की 0.7% के आसपास। दोनों ही लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही एक्सपेंस रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। वहीं इसकी अगर हम रेशियोज की बात करें तो यहां पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें, जो कि ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो दोनों ही फंड्स कम वॉलेटाइल फंड्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही फंड्स में स्टैंडर्ड डेविएशन काफी लिमिटेड है, जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही बेटर फंड नजर आता है यहां पर वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो दोनों ही फंड्स में 9 और 11 की है, जो कि काफी कम स्टैंडर्ड डेविएशन है। शार्प रेशियो दोनों फंड्स की सिमिलर है, 1.5 1.45। शार्प रेशियो ये बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे दे रहा है फंड, तो दोनों ही फंड्स अच्छी शार्प रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। टर्नओवर रेशियो ये बताता है फंड कितना ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, तो पराग पारिक की 16 वहीं एचडीएफसी की 18, तो यहां पर भी सिमिलर है। तो रिस्क रेशियोज अगर हम देखते हैं तो दोनों फंड्स की लगभग सिमिलर यहां पर आपको नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें इनकी सेक्टर एलोकेशन में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा है दोनों ही फंड्स का सबसे ज्यादा, एचडीएफसी का 35% और पराग पारिक का 21%। और दोनों फंड्स में अगर आप देखेंगे इसके बाद टोटल अगर हम देखें एचडीएफसी में ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी सेक्टर आ जाता है, वहीं पराग पारिक में सर्विस, एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहां पर आपको नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें इनकी एलोकेशन पे की, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन दोनों में से दोनों ही फंड्स ऐड कर लेते हैं अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी। एक फंड में 33 कंपनीज हैं, एक फंड में 50 कंपनीज हैं, लेकिन लगभग 40 to 50% कंपनीज जो हैं वो ओवरलैप हो रही है। कॉमन शेयर्स 18 हैं, तो अगर आप ऐड कर भी रहे हैं तो दोनों में से कोई एक फंड भी ऐड करेंगे तो वो आपके लिए काफी रहेगा। इसके बाद अगर कंपनीज की बात करें टॉप 10, तो देखिए यहां पर पराग पारिक में आपको एचडीएफसी बैंक नजर आएगा सबसे ज्यादा। फाइनेंशियल सेक्टर दोनों पे ही हावी है, तो दोनों में आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर टॉप में नजर आएगा आपको। यहां पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक कॉमन है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, 4 कंपनी है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही फंड्स में आपको नजर आएंगे। उसके अलावा थोड़ा सा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो यहां पर सरकारी कंपनीज में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा रहा है। पावर ग्रिड आपको दिख जाएगी, कोल इंडिया यहां पर आपको दिख जाएगी। वहीं ऐसा कुछ ज्यादा आपको ये नजर एचडीएफसी में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा फर्क है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, हालांकि मारुति सुजुकी भी दोनों में कॉमन है। हुंडई मोटर्स यहां पर आपको एचडीएफसी में नजर आएगी। तो सिमिलर पोर्टफोलियो टॉप 10 में आप देखेंगे काफी कंपनीज कॉमन है। इसमें एचसीएल टेक भी आप देखेंगे तो कॉमन नजर आ जाएगी दोनों फंड्स में। तो लगभग टॉप 10 में से 5-6 कंपनीज आपको कॉमन नजर आएगी। तो सिमिलर प्रोफाइल दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अब इनकी
जो ओवरऑल इनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स रही हैं, तो देखिए एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स पराग पारिक फंड ने दी है, एक फ्लेक्सी कैप में लगभग 8.1% की। वहीं एचडीएफसी ने सेकंड नंबर पे रिटर्न दी है 7% के आसपास की। दोनों ने बेंचमार्क को काफी अच्छे से बीट किया है। लॉन्ग टर्म में 10 सालों में अगर आप देखते हैं तो पराग पारिक फंड 20% की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, वहीं एचडीएफसी 17% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 5 साल में हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा बेटर हो जाता है, वहां पर 29% की रिटर्न है, वहीं पराग पारिक में 24% की रिटर्न है। 2 साल 3 साल में लगभग सिमिलर रिटर्न्स आपको दोनों ही फंड्स में नजर आएगी, 23% के आसपास। तो यहां पर भी आप देखेंगे दोनों ही फंड्स काफी सिमिलर फंड्स नजर आ रहे हैं। रिटर्न्स के मामले में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले 3 सालों में, हालांकि 5 और 10 सालों में थोड़ा सा डिफरेंस ये फंड्स का बढ़ जाता है। वहीं अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें एसआईपी रिटर्न्स में, तो यहां पर भी आपको सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिल रही है। 10 साल में आप यहां पर देखेंगे तो दोनों ही फंड्स ने लगभग 20 to 21% की रिटर्न्स दी है एसआईपी में। और अगर आप 5 साल में देखते हैं तो यहां पर पराग पारिक थोड़ा सा बेटर हो जाता है 27% की, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की जो रिटर्न्स है वो लगभग आपकी 24% के आसपास के, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों ही फंड्स की। अगर आप रिटर्न्स देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल सिमिलर रिटर्न्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस रिटर्न्स में भी यहां पर आपको एसआईपी में भी नजर नहीं आता है। 19-20 का फर्क है, कोई फंड 20% की तो कोई 21% की रिटर्न्स दे रहा है। तो देखिए दोनों ही फंड्स अगर आप देखेंगे सिमिलर नेचर के फंड्स हैं। एक जो थोड़ा सा फर्क एक फैक्टर आ जाता है, पराग पारिक में लगभग 11-12% पैसा जो है वो फॉरेन इक्विटी में भी लगा हुआ है, लेकिन वो पैसा बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस हैं नया पैसा फॉरेन इक्विटी में डालने से। तो 11% पराग पारिक में थोड़ा सा ज्यादा पैसा यहां पर लग रहा है। और थोड़ा सा ये फर्क है, पराग पारिक बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा है, वो मिड कैप स्मॉल कैप को बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड कर रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 14% की एलोकेशन है, लेकिन रिटर्न्स के मामले में दोनों फंड्स डिट्टो एक दूसरे की कॉपी नजर आ रहे हैं। पोर्टफोलियो भी देख रहे हैं तो टॉप 10 पोर्टफोलियो लगभग 5-6 कंपनीज दोनों फंड्स में कॉमन है, और ओवरऑल भी 40-50% दोनों फंड्स में ओवरऑल यहां पर फंड्स कॉमन है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रिस्क रेशियोज के हिसाब से भी सिमिलर नजर आती है। तो दोनों फंड्स काफी सिमिलर नेचर के फंड्स हैं, सिमिलर रिटर्न्स देने वाले फंड है। हालांकि ये लगता है मुझे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है वो 5 साल में ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, वहीं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी जो रिटर्न्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आती है। तो ये ओवरऑल इस फंड की डिटेल्स। आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को आपको देखना होगा। मुझे लगता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप ऐड करते हैं तो थोड़ा सा फॉरेन इक्विटी मिल जाती है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लंबी टाइम की इसकी 10 सालों की देखने को मिली है, वो सारी चीजें कंसीडर हो सकती है। अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करते हैं तो आपको इंडियन कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है और थोड़ा सा स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर भी यहां पर मिल रहा है। तो ये है इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी डिसीजन लेने में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।